फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है कि ज़ीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर किस तरह काम करता है। तो अगर आप ज़ीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद आपको किसी किस्म का कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसको आंसर देने के लिए। इसके अलावा अगर आप ज़ीनर डायोड की वर्किंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। तो ज़ीनर डायोड के बहुत से यूजेस हैं, लेकिन इसका जो सबसे कॉमन यूज़ है वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे है। तो जब भी आप ज़ीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज़ करें तो उसको आप हमेशा लोड के पैरेलल में अटैच करें। तो इसके अलावा इस ज़ीनर डायोड की करंट को लिमिट करने के लिए इसके सीरीज़ में एक रजिस्टर लगाया जाता है। ये जो सीरीज़ रजिस्टर होता है, ज़ीनर के अलावा लोड का करंट भी इसके अंदर से गुजरता है। तो इसकी वैल्यू की जो कैलकुलेशन है बहुत अहम होती है कि किस तरह से हम रजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सप्लाई वोल्टेज वो कितने हैं। तो हम थोड़ी सी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं, इसके बाद हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएं। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए ज़ीनर डायोड की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि ज़ीनर डायोड को जब भी वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज़ किया जाए तो ये हमेशा रिवर्स बाइस कनेक्शन में लगा हो, यानी हमेशा इसको सर्किट में रिवर्स पोलैरिटी में लगाते हैं। इसके अलावा जो इसकी दूसरी कंडीशन है ये है कि इसके सप्लाई वोल्टेज जो हैं वो ज़ीनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हों। ज़ीनर डायोड तभी वोल्टेज रेगुलेशन करता है जब ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। अगर सप्लाई वोल्टेज कम होंगे तो ज़ीनर डायोड ब्रेकडाउन नहीं होगा और ये वोल्टेज रेगुलेशन का काम भी नहीं करेगा। तो ज़ीनर डायोड को जब हम इस तरीके से जोड़ते हैं तो इसमें जो टोटल करंट फ्लो करता है वो होता है ज़ीनर करंट प्लस लोड करंट, यानी सर्किट का जो टोटल करंट होता है IT जिसे हम कहते हैं वो ज़ीनर के अंदर में से गुजरने वाला करंट और लोड के अंदर गुजरने वाले करंट के बराबर होता है। यहाँ मैंने मेंशन भी किया है। इसके अलावा अगर ज़ीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा तो इसके जो वोल्टेज होंगे हमेशा फिक्स होंगे, वे चेंज नहीं होंगे। तो लोड के वोल्टेज हमेशा ज़ीनर वोल्टेज के बराबर होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि वी आउट हमेशा ज़ीनर वोल्टेज के बराबर होगा। इसके अलावा इनपुट वोल्टेज वो होंगे इस रजिस्टर के अंदर वोल्टेज होने वाला ड्रॉप, और इसके अलावा हमारा लोड का वोल्टेज या ज़ीनर का वोल्टेज। लोड का वोल्टेज और ज़ीनर का वोल्टेज बिल्कुल बराबर होते हैं, तो इसलिए इसके ड्रॉप को और इसके वोल्टेज को जब हम एडअप करते हैं तो हमारे सप्लाई वोल्टेज बनते हैं। तो इस तरह इन फार्मूला को रीअरेंज करके हम RS की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल से स्टेप हैं, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो इस तरह हम इनको रीअरेंज करने के बाद इस तरह फार्मूला निकालते हैं RS का। RS की वैल्यू बहुत अहमियत की हमें होती है, अगर ये आप वैल्यू प्रॉपर फाइंड नहीं करेंगे तो ना तो वोल्टेज रेगुलेटर एज ए रेगुलेशन काम करेगा और ना ही आप ज़ीनर डायोड को प्रोटेक्शन फ्राहम कर सकेंगे। तो RS की वैल्यू आप यहाँ से इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जांपल हमारी कुछ इस तरह है, सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट, ज़ीनर वोल्टेज 5 वोल्ट और सीरीज़ रजिस्टर 1000 ओम या 1 किलो ओम। तो IT हमने फाइंड करना है कि कितना करंट इस सर्किट में फ़्लो करेगा। तो हम दोनों कंडीशन में देखेंगे कि सप्लाई वोल्टेज जब ज़्यादा होते हैं तो फिर ये किस तरह काम करता है और जब सप्लाई वोल्टेज कम होते हैं तो फिर ये किस तरह काम करता है। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है। पिछले जिस तरह मैंने आपको फार्मूला दिखाए थे उनको रीअरेंज करके आप ये फार्मूला निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं IT किस तरह निकालेंगे। IT हमारा होगा इनपुट के वोल्टेज माइनस आउटपुट के वोल्टेज और सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट हैं और ज़ीनर के वोल्टेज 5 वोल्ट्स हैं, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस 1000 ओम है जो कि R सीरीज़ है। इस तरह डिवाइड करने से इसका करंट है 7 मिली एम्पेयर। तो अगर हम इसके वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो फिर देखते हैं ज़ीनर डायोड किस तरह से वोल्टेज को रेगुलेट करने में कामयाब होता है। तो जब हम इनके वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो फ़र्ज़ करें कि इसके वोल्टेज अब 15 वोल्ट्स हो गए हैं, तो ज़ीनर डायोड के आउटपुट वोल्टेज आपको मैंने पहले बताया कि फ़िक्स होते हैं अगर ये ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है। और ब्रेकडाउन रीजन में काम करने की इसकी मैंने शर्त बताई कि ज़ीनर के जो वोल्टेज हैं सप्लाई वोल्टेज से कम हो या सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा हो और ज़ीनर के वोल्टेज कम हो। तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल कर रही है। सप्लाई के वोल्टेज 15 है और ज़ीनर के वोल्टेज 5 हैं। इसको हम R से डिवाइड करते हैं तो इस तरह इसका करंट आता है 10 मिली एम्पेयर। यानी सप्लाई वोल्टेज जब बढ़ेंगे तो सर्किट में से गुजरने वाली करंट भी बढ़ेगी। ओहम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज के बढ़ने से करंट भी बढ़ती है। तो इस तरह सेम ये कंडीशन देखें, 10 मिली एम्पेयर इसमें करंट हो गया, पहले था 7 मिली एम्पेयर। तो ज़ीनर डायोड जो है अपने आउटपुट पे वोल्टेज फिक्स रहता है, लेकिन इसमें जो करंट है वो ज़्यादा गुजरना शुरू करता है। तो जो ही इसमें से करंट की मिकदार बढ़ेगी तो इसके सीरीज़ रजिस्टर में वोल्टेज का ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। जितने वोल्टेज यहाँ पे बड़े होंगे वो सारे के सारे इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो जाएंगे और वो जो ड्रॉप होने के बाद जो करंट है वो ज़ीनर के अंदर से गुजर जाएगा। लोड जो हमारा सेफ कंडीशन में काम करता रहेगा, ना तो इसका करंट बढ़ेगा और ना इसके वोल्टेज बढ़ेंगे। तो ज़ीनर डायोड इस तरह से ये काम बड़े अच्छे तरीके से करता है। तो ज़ीनर डायोड की वर्किंग के बारे में आप वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ें समझने में बड़ी आसानी मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका आपको आंसर दूँगा।